Hi guys, welcome back to English Online by Sunny Singh। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार वीडियो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस करूँगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अलॉन्ग विथ आपके जो क्लास का इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। एंड आई कंसीडर्ड दिस टॉपिक एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज ये टॉपिक आपके ग्रामेटिकल एरर्स को काफ़ी हद तक सही कर देता है। तो लेट्स स्टडी, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन ये रूल्स, हर एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टडी। फर्स्ट हमारा द टॉपिक सेज इट्स अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट होता है। इट्स काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। सब्जेक्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि नाउन्स एंड प्रोनाउंस जो होते हैं दे परफॉर्म द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। तो रिमेंबर, जो हमारे नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं वही हमारे प्रोनाउंस एंड नाउन्स ही हमारे सब्जेक्ट का काम करता है। एंड वर्ब इज द एक्शन वर्ड। रिमेंबर, एक्शन वर्ड्स जो हमारे होते हैं दे आर वर्ब। सो दे उनके बीच का जो एग्रीमेंट है वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। And in the subject verb agreement, the first rule says that singular subject takes singular verb. Remember, a singular subject takes a singular verb. इसको हम आप शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहाँ सिंगुलर वर्ब भी होनी चाहिए। एंड द रूल इज वेरी क्लियर टू यू। हमेशा याद रखिएगा जब कभी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, जहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि टेंसेज के जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड कोई नेम जो आते हैं उनके साथ ये मिस्टेक्स होते हैं। जहां आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ जब भी मेन वर्ब यूज करें तो एस और ई एस वाला फॉर्म ही यूज करें। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये द एग्जाम्पल से सी रन्स, सी लगा है इसलिए रन्स हो गया, नॉट रन। रिमेंबर, जब कभी भी आप सी यूज करें तो रन्स होगा इन सिंपल प्रेजेंट। द बॉय इज हैप्पी, बॉय इज सिंगुलर सो इज हैप्पी। नाउ लेट्स come to know the next rule. Rule number 2 says it's a PP, plural subject takes plural verb। a plural subject takes plural verb। याद रखिएगा रूल नंबर 2 है PP, plural subjects plural verb। एग्जाम्पल, दे रन फास्ट। दे प्लूरल है इसलिए रन आया, नॉट रन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं, दे के साथ भी एस और एस लगा देते हैं विच इज कंसिडर्ड रॉन्ग। यही याद आपको रखना है कि दे प्लूरल है तो इसीलिए हमारा रन होगा। एक और रूल जो नोट में आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, लिख कर रख लीजिए कि जब भी कभी हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं देन इट बिकम्स सिंगुलर। माइंड इट, व्हेन वी ऐड एस और ई एस इन द मेन वर्ब फॉर्म्स इट बिकम्स सिंगुलर। वर्ब में, मेन वर्ब में एस और एस ऐड करते ही वो सिंगुलर हो जाता है। एंड जब नाउन में एस और एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल हो जाता है। तो इस यहाँ देखिए, जैसे बॉयज में एस है तो ये प्लूरल है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे रन, इसमें एस नहीं ऐड करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी प्लूरल। ध्यान रखिएगा, इसलिए दे रन, द बॉयज आर हैप्पी। कम टू द नेक्स्ट रूल, सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड। ये बाकी वीडियो से काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है, आप ध्यान से इसको देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड, इट मीन्स व्हाट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइंड होंगे। when two subjects joined by and they become plural and they take plural verb। यहाँ देखिए राम एंड श्याम, एक राम है एक श्याम है, दोनों सिंगुलर है बट दे आर ज्वाइंड विद एंड, इसलिए आर फ्रेंड्स होगा। नेक्स्ट वन रूल सेज, बट एक एंड का एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन रूल सेज कि अगर एंड से जुड़े हों लेकिन दोनों का सेंस सेम हो तो वो सिंगुलर होता है। जैसे आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर इज, देयर वी यूज इज, देयर वी डोंट यूज आर बिकॉज दे हैव सिंगुलर सेंस। ऐसे हॉर्स एंड कैरियर्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। दिस रूल इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन मेनी एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस रूल। तो आप भी इसको ध्यान से रखिएगा। नीदर, नॉर एंड ईदर, ऑल का रूल। ये क्या कहते हैं कि जब भी कभी दो सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों
तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो और नॉर के पास में वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होगा, वर्ब विल फॉलो अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। देखिए, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, याद रखिएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को फॉलो करता है। एंड इसलिए हमारा क्या होता है, नीदर और ही नॉर दे के नजदीक जो वर्ब है उसके दे के अनुसार, वर्ब जो है दे के अनुसार फॉलो होगा, इसलिए दे आर। रिमेंबर, नीदर द बॉयज नॉर द टीचर, नॉर के बाद द टीचर है तो टीचर के अनुसार से प्रेजेंट में इज लगाएंगे, टीचर इज होगा, बिकॉज नीदर नॉर से जुड़े हैं। ध्यान रखिएगा, नीदर नॉर और इधर और वाले सेंटेंसेस में आपको क्या फॉलो करना है, और नॉर के जो नज़दीक वाले होंगे वर्ब के टुवर्ड्स, उनके अनुसार से आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और वर्ब यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल सेज collective nouns, as you already know, they present the group of things all together। तो इसीलिए क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जहां हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स की मेंबर की बातें, देन इट विल बी सिंगुलर, और जब हम कंप्लीट एज अ ग्रुप की बात करेंगे देन इट इज सिंगुलर, और ईच मेंबर मतलब हर एक मेंबर इंक्लूडिंग करेंगे बातें तो प्लूरल हो जाएगा। आप देखिए, द टीम में बहुत सारे मेंबर होते हैं, बट वी विल टॉक टीम इज, क्योंकि हम टीम की बात करें, पूरी टीम की बात। सॉरी, इधर और नीदर नॉर रूल आपने अभी जस्ट देखा ही है। मेक श्योर कि आप ये रूल अवेयर हो। कलेक्टिव नाउन्स हमारा रूल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रूल में आइए, हम आते हैं। नेक्स्ट रूल सेज इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो बहुत ही सेंसिटिव वर्ड्स को ऐड करने वाले हैं। आप देखिएगा यहाँ पे एवरीवन, समवन, ईच, एवरीबॉडी, नथिंग, नोबॉडी, समबॉडी, ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। रिमेंबर, सम भी है बट जब उसके साथ वन आ जाता है तो वी आर टॉकिंग अबाउट वन, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, GULAR। एंड सिंगुलर के साथ हमेशा किसका वर्ब यूज होगा, सिंगुलर। दैट्स व्हाई एवरीवन लाइक्स, नोबडी नोज, समवन डांसेस, समवन डांस नहीं होगा, डांसेस होगा। मेक श्योर आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हम जब भी इनको यूज करेंगे इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल सेज व्हेन, अब देखिए अगला रूल क्या कर रहा है, व्हेन मोर देन वन नाउन इज ज्वाइंड विद कंजंक्शन और। अभी हमने इससे पहले वाला पढ़ा था, एंड से ज्वाइंड हो तब तो प्लूरल होता है, सेम सेंस होगा तो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर और से ज्वाइंड हो देन व्हाट हैपेंस विद द और वर्ड्स, देयर इज सिंगुलर वर्ब विल फॉलो आफ्टर दैट। जैसे देखिए, क्लैरी और स्प्रिंग, ओनियन works fine. Here, your mom or dad has to be here in an hour। तो ये देखिए, और से जुड़ा है मॉम एंड डैड, तो मॉम एंड डैड दोनों अलग अलग की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर हैज का यूज करना पड़ा। ध्यान रखिएगा, और से जुड़े होंगे सिंपल और, तो हैज सिंगुलर का यूज करना, और ईदर और होगा तो सब्जेक्ट के नजदीक वाला जो होगा, और के नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार से यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल सेज दैट व्हेन सेंटेंस हैव सब्जेक्ट्स लाइक, अब देखिए जैसे पुलिस, पब्लिक, सीजर, ट्राउजर, जींस, जिसके दो लेग्स हो, अब ऐसे भी देख लीजिए, पाइलर्स, एंड यू कैन से अबाउट योर स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। द न्यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, देखिए द न्यूज, ये न्यूज है, न्यूज इज सिंगुलर, दिखने में तो प्लूरल लग रहा है बट ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ हम एस यूज करेंगे। लेकिन जब पुलिस की बात होगी तो ये दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है बट इट्स प्लूरल, वी विल यूज हैव। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट रूल, इट सेज दैट इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ भी एरर होते हैं बहुत ज़्यादा, कंपैरेटिव एरर आप देख सकते हैं सेंटेंसेस में, जहाँ भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे दिस, दैट, दीज, दोज या हेयर, देयर का यूज़ हो, उसमें क्या होता है कि
जनरली जो नाउन होते हैं उसके बाद आने वाला नाउन, उनके अनुसार हम वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे देखो, हेयर इज़ योर बुक, तो यहाँ जो हमने नाउ वर्ब यूज़ किया बुक के अनुसार, हेयर के अनुसार नहीं यूज होता। इसके बाद जो नाउन आती है ना, नाउन, उनके अनुसार हम यूज़ करेंगे। हेयर इज़ योर बुक, अगर यहीं पे होता बुक्स योर बुक्स, तो हेयर आर योर बुक्स हो जाता। दीज, लुक एट, देयर लाइज योर शर्ट, शर्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए लाइज हो गया। उसी तरह से देखिए, आ ग्रेट मूवी है तो वॉज हो गया। दीज, चूंकि देयर है, हैव बीन, मेनी, मेनी है तो इसलिए हैव यूज कर लिए। मेक श्योर कि आपको ये क्लियर आइडियाज हो कि इनके बाद जो नाउन आएगा इन वर्ब फॉर्म, आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसके बाद कौन सी नाउन्स आ रहे हैं। अगर वो सिंगुलर हैं तो उनके अनुसार सिंगुलर वर्ब यूज कर लीजिएगा, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज कीजिएगा। दैट्स ऑल क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट रूल देखिए, it says that अनकाउंटेबल नाउन्स एंड abstract नाउन्स जो भी होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। रिमेंबर, abstract नाउन्स हमारे जो भी abstract नाउन्स होते हैं, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, थॉट्स, आइडियाज़ को जनरेट करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं, दैट्स वाई वो हमारे सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल तो ऑलरेडी अनकाउंटेबल, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारा क्या है, तो वी कैन नॉट टच इट, इट्स अ नाउन बट वी कैन नॉट टच इट, दैट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए इज आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल सेज व्हेन वी टॉक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ध्यान रखिएगा ये सिंगुलर हमेशा होता है। द सब्जेक्ट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ भी एरर्स की पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या होता है कि जब हम कभी पीरियड ऑफ टाइम या डिस्टेंस या सम ऑफ मनी एंड इनकी बातें करेंगे तो ये क्या होता है, एक यूनिट की तरह काम होती हैं। यूनिट की तरह काम होने पे क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि वन यूनिट की तरह काम होता है, इसलिए हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, 1267 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स है बट इज है, क्यों इज हो गया, बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस। हम किलोमीटर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं एज अ यूनिट, इसलिए इज हो गया। नेक्स्ट, 10 ईयर्स, अब 10 ईयर्स है तो बट अब जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें प्लूरल लगा देते हैं, बट 10 ईयर्स लिखते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इसलिए इज कंसिडर्ड। रिमेंबर, इज नॉट कंसिडर्ड या इज कंसिडर्ड, इसके एज अ यूनिट बात हो रही है। डोंट यू थिंक 1000 रुपीज इज, रिमेंबर 1000 एज अ यूनिट, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हो, रुपीज की 1000 नोट की बात कर रहे हैं हम। तो आपके अनुसार क्या लगेगा, कुछ आपको लग रहा है इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता है इस रूल के साथ, तो आप कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल सेज एडजेक्टिव्स, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रूल्स में से माना जाता है। एडजेक्टिव्स जैसे देखिए, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे ऑल, सम, अ लॉट ऑफ, ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों नाउन आ सकता है। जब सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज कर लेंगे, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखिए। जैसे देखिए, अ लॉट ऑफ फाउंड, अ लॉट ऑफ फूड, अब अ लॉट ऑफ फूड की बात करें, फूड सिंगुलर है इसलिए इज हो गया। नेक्स्ट में देखिए, सम ऑफ द बुक्स, बुक्स प्लूरल है इसलिए आर हो गया। लाइकवाइज ऑल ऑफ माई ड्रेसेस, तो ऑल ऑफ माई ड्रेसेस है तो यहाँ हैव हो गया, प्लूरल है। अगर इसी में करेंगे, सम ऑफ द वाटर इन द ग्लास, सम ऑफ द वाटर इन द ग्लास अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आंसर कमेंट में करके बताइए मुझे। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। इट सेज, rule says that each and every already discussed, I hope you understand, each and every हमेशा क्या होता है, singular, and just because of it, अगर ये सिंगुलर है तो हम इसमें जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि अगर ईच और एवरी दोनों को एंड से कनेक्ट करके फिर हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा। जैसे देखिए, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल,
अब इज होगा या आर होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्स है, ये कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए। एंड देन वी विल डिस्कस द रूल। श्योर, ईच एंड एवरी रिमेंबर कीजिएगा, आर यूज्ड एज द सिंगुलर, so text singular verb. Now we have discussed many of the rules. Based on those rules, let's do some exercise. जल्दी जल्दी जिनको आंसर्स पता है अपने कमेंट बॉक्स में करके आंसर्स देते जाइए। एंड मैच डू दिस एक्सरसाइज, चेक योर रूल्स एंड लर्न दीज रूल्स फॉर योर करेक्शंस। आपके देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आपके लिए, 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से जिनके 12 सही हो जा रहे हैं, समझ जाइए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आपका ग्रिप है, यू हैव कंट्रोल ऑन इट। जिसके सही नहीं हो रहे हैं, दे मस्ट रिवाइज इट। इसमें कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं, आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक बड़ा प्यारा सा रूल रह गया था, एज वेल एज वाला। एज वेल एज, अलोंग, अलोंग विद, टुगेदर विद और विद। अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब होता है वो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार फॉलो होता है, नॉट द सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे द लीडर एज वेल एज हिज सपोर्टर्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शंस में से सेलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, द लीडर्स बिलोंग्स। एक ये रूल आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट, आपके सारे रूल्स अभी हमने कवर कर दिए हैं, लेट्स डू इट। कुछ और रूल्स इसमें बच रखे हैं, सिंस द वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए मैंने शॉर्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने की कोशिश करी है। आप और भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, यू कैन डैम मी इन माय चैट बॉक्स एंड मेक श्योर आप इन रूल्स का ध्यान रखें। एक अप्रॉक्सिमेटी वाला रूल है यहाँ पे देखिए, हमारे जो कहता है लार्ज सम ऑफ मनी। रिमेंबर, हम मनी की बातें कर रहे हैं लेकिन लार्ज सम की बात कर रहे हैं। अ लार्ज सिंगुलर हो गया इसीलिए वॉज होगा। कभी कभी हम कहते हैं ना मेनी ऑफ द बॉयज़, आप मेनी ऑफ द बॉयज़ किए तब तो हो गया, हमने प्लूरल यूज़ किया। लेकिन वन ऑफ द बॉयज़ यूज़ करते हैं, अगर वन ऑफ द बॉयज़, अब देखिए वन ऑफ द बॉयज़ के साथ रूल क्या है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि हम वन की बात कर रहे हैं, बॉयज़ की बात ही नहीं कर रहे हैं। आउट ऑफ मेनी बॉयज़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉय। इसलिए ऐसे रूल्स को पढ़ते रहिए एंड आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज you can check your answer, match your answers with the very frequently given answer set here. And till then, if you find any query, you can tell me. Stay tuned with English Online and subscribe, share and comment in the comment box. You can also click on the bell icon to get the recent updates of the videos. Cheer up, see you.